यार these were the kind of performances जिसकी वजह से मैंने I started supporting Steam Match, and before the AFC Cup ended and even उसके बाद कह लो I wanted him to stay, and you know this high intensity football, better ball fluidity in the midfield, यही चीजें चाहिए थी हमको, and that is all we had been asking from the team कि हमको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए. यस कई बार रिजल्ट्स आपके फेवर में होते हैं, रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं होते हैं, बट अगेन द टाइप ऑफ फुटबॉल दैट यू प्ले वो बहुत ज़रूरी थी. एंड अगेन इवन दो मैंने ये बोला, इवन दो आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट अगेन कंसिडरिंग एवरीथिंग, Igor Stimac needs to move out. We need a new coach for the Indian national football team. And again, Stimac ने खुद कहा था, if we don't make it to the round 3 of the World Cup qualifiers, I will not continue as the manager of the Indian football team. So again, the simple idea, the simple expectation, the simple understanding यही है कि Igor Stimac and Indian football team will part ways, and India will now look for a new coach. ठीक है, बट मैच की बात करते हैं यार. मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडिया ने गोल मारा, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इंडिया गेव अ परफॉर्मेंस दैट वी कुड बी प्राउड ऑफ, एंड उसके बाद उस रेफरी की शिटी मिस्टेक की वजह से एवरीथिंग वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम अस. अगर वो गोल ना खाते हम तो डेफिनेटली हम अगली बार, मतलब हम सेकंड गोल नहीं खाते हैं, प्रिटी श्योर अबाउट दैट. एंड अल्टीमेटली ये छोटी छोटी चीजें ना, दीज गो अ लॉन्ग वे इन डीरेलिंग द जर्नी ऑफ अ फुटबॉलिंग नेशन. मैं नहीं कह रहा इंडिया शायद वर्ल्ड कप राउंड 3 में बाहर हो जाती राउंड, ठीक है, बट अगेन द आइडिया, द अगेन जो कॉन्फिडेंस इस टीम को मिलता, जो कॉन्फिडेंस फैंस को मिलता, जो मोटिवेशन मिलती फैंस और प्लेयर्स को, वो बहुत अलग तरीके की होती. एंड अगेन यार, दुख ना रिजल्ट का नहीं है, बट जिस तरीके का रिजल्ट हुआ है, किस तरीके से आफ्टर गिविंग इट आर ऑल, आफ्टर पुटिंग इन सच अ सॉलिड परफॉर्मेंस, आफ्टर सुनील छेत्री की रिटायरमेंट, एंड आफ्टर द पुअर परफॉर्मेंसेस वी हैड अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड कुवैत, यही रिस्पॉन्स चाहिए था हमको, एंड दैट इज व्हाट वी एज फैंस हैड बीन क्रेविंग फॉर. एंड तभी लोग स्टीम मैच को गालियां दे रहे थे यार, तो अगर इस तरीके की फुटबॉल खिला सकते तो क्या चल रहा था लास्ट के 6 महीनों से यार. एशियन कप में वी वर पुअर, देन अफगानिस्तान के साथ 2 मैच यार हमको जीतने चाहिए थे. ये जो हम बाहर हुए हैं वर्ल्ड कप राउंड 3 क्वालिफायर से, ये आज के रिजल्ट या कुवैत के रिजल्ट से नहीं है. दोज वर द 2 मैचेस अगेंस्ट अफगानिस्तान जहां पे हमको 6 पॉइंट लेने चाहिए थे और हमने 1 पॉइंट लिया है. मतलब यू नो मैं ना जब वो कोलकाता में मैच देखने गया था इंडिया वर्सेस कुवैत, तो पोस्ट मैच के बाद कल्याण चौबे प्रेसिडेंट भी थे वहां, वो भी यही कह रहे थे यार चलो कुवैत इज स्टिल अ गुड टीम, डिसेंट टीम, राइट, बट अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमको मैच जीतना चाहिए था. एंड यार अगेन मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को ना प्रॉब्लम रिजल्ट से भी नहीं है. कई बार होता है कि दी ऑपोजिशन डिफेंडिंग इज ब्रिलियंट, बहुत अच्छा नहीं यार, it was just bang average performances from the Indian team, and it was both against Afghanistan and the last game against Kuwait. तो अगर हम आज की गेम की ओवरऑल बात करेंगे ना, आज के पर्टिकुलर मैच के बारे में बात करेंगे यार, देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट आई वांट टू कमेंट जो ईगोर स्टीमैच ने बड़े अच्छे करे, बोथ इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द चेंज ऑफ पर्सनल. सबसे पहले आई हैड बीन सेइंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ मैचेस, निखिल पुजारी हैड टू गो आउट, उनकी परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं थी. तो इट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन टू हैव मेहताब सिंह एज अ रिप्लेसमेंट फॉर निखिल पुजारी. एंड ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्टिंग लाइनअप देखा था तो मुझे लगा था अगेन मुझे लगा था कि अनवर और राहुल बेके, अनवर और मेहताब सेंटर बैक्स खेलेंगे एंड राहुल बेके विल प्ले एट द राइट बैक पोजिशन. बट स्टीमैच चोज टू प्ले 3 एट द बैक विद Mehtab, Anwar, and Rahul Bheke as the 3 centre backs, and Manveer Singh and Jay Gupta as your full backs or wing backs कह सकते हैं. ठीक है, तो that was tactically a great choice. Again, starting with Brandon, starting with Raheem, two very good changes. ठीक है, honestly अगर आप मुझसे मैच से पहले पूछते, I would have had Manveer as the number 9, Changte on the right wing, एंड लेफ्ट विंग पे शायद महेश खिला सकते थे और विक्रम को भी स्टार्ट करवा सकते थे. ठीक है, बट अगेन आई थिंक द चेंजेस दैट स्टीमैच डिड, दे पेड डिविडेंड्स. अच्छा खेले, रहीम अली का होल्ड अप प्ले बड़ा अच्छा था.
फिजिकली डोमिनेट नहीं हुए, फिजिकली कंपटीशन दे रहे थे. एंड अगेन ब्रैंडन की फाइनल बॉल्स, ब्रैंडन के पासेस बड़े अच्छे थे. ड्रिबलिंग में शायद वो साहल के जैसे नहीं है. आई थिंक साहल इज अ बेटर ड्रिबलर, बट इन टर्म्स ऑफ passes, in terms of chance creation, I think Brandon is a better player. And again, इवन सुरेश और जैक्सन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी यार मिडफील्ड पे. इन पोजीशन ही कहूंगा, इन पोजीशन ही मच बेटर थे पिछले मैचेस थे, बट इन एज द रोल एज द डिस्ट्रॉयर्स और होल्डिंग मिडफील्डर्स जिनका काम पास लेन्स कट करना है, बॉल इंटरसेप्शन करना है, वो रोल उन दोनों ने बहुत अच्छा किया. तो यार दीज वर सम ऑफ द good changes made by Steam Match when it comes to the formation and also the change in individual. ठीक है. एंड अगेन जो पॉजिटिव्स लगे हैं मुझे इस मैच से, सबसे पहले तो यार आई थिंक इंटेंसिटी का बहुत ज़्यादा फर्क था. तुम चाहे फॉर्मेशन कह लो, पर्सनल कह लो, बट द डिफरेंस इन द इंटेंसिटी इन टूडेज मैच वॉज फार बेटर देन एनी मैचेस दैट वीव हैड इन द लास्ट 6-7 months. ठीक है. यही इंटेंसिटी के साथ अगर हम अफगानिस्तान के साथ खेलते, यही इंटेंसिटी अगर हम लास्ट मैच कुवैत के साथ खेलते, तो शायद हम वो सारे मैचेस जीत जाते, और या एटलीस्ट हम अफगानिस्तान से हारते नहीं, और हम शायद अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते. ठीक है. नाउ रही बात सम पॉजिटिव्स इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स. ठीक है. नंबर 1 मेहताब सिंह. यार 2 क्लियर गोल्स जो मेहताब सिंह ने मंगाए. दूसरा वाला चलो इतना क्लियर नहीं था, बट जो फर्स्ट हाफ के पहले 10 मिनट में था, what a brilliant goal line save. and overall यार उनकी परफॉर्मेंस, फिजिकली डोमिनेट किया, पासिंग उन्होंने अच्छी करी, प्रेजेंस दिखाई अपनी फील्ड पे. ठीक है. एंड अगेन डिफेंसिव उनका अच्छा, बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन करी है. अपार्ट फ्रॉम द 2 क्लियरेंसेज यार फिजिकलिटी दिखाई, बॉल विन करी, हेडर डोमिनेट करे, अच्छी पासिंग करी. तो मेहताब की परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा न्यूज़ है. एंड प्रॉबेबली शायद गोइंग फॉरवर्ड इंडिया कैन प्ले इन दिस सिस्टम. बट अगेन मनवीर सिंह के लिए मेरे लिए स्टिल राइट विंग बैक इज नॉट द राइट पोजीशन फॉर मनवीर सिंह. एंड एक और जो बड़ा प्रॉमिसिंग था, आई थिंक जय गुप्ता हैड अ मच बेटर गेम. लास्ट मैच उनका जो डेब्यू था उसमें वो ना थोड़े से नर्वस लग रहे थे, थोड़े से टेकन बाय द ओकेजन लग रहे थे. आज के मैच में ही लुक मच बेटर, मच कंपोज्ड. एंड अगेन आकाश मिश्रा अगर इंजर्ड है, हमारे लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है एट द लेफ्ट बैक पोजीशन. एंड एफसी गोवा फैंस भी बहुत खुश होंगे, दे हैव समवन लाइक आकाश, समवन लाइक जय गुप्ता एट द लेफ्ट बैक पोजीशन. एक और अच्छा पॉजिटिव आपकी परफॉर्मेंस है रहीम अली की. यस, लास्ट मैच में उन्होंने एक बड़ा ओपन मिस किया था, जो अगर हम मार लेते हम क्वालिफाई कर जाते. बट अगेन आज के मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. गुड होल्ड अप प्ले, गुड पासिस, गुड फिजिकलिटी, प्रेजेंस फील कराई, डिफेंडर्स को अपने साथ जोड़ के रखा. गुड कनेक्टिंग प्ले भी विद, चाहे वो ब्रैंडन हो जाए, चाहे छांगटे हो जाए, चाहे जय गुप्ता हो जाए. सो अच्छा प्ले किया उन्होंने, गुड होल्ड अप प्ले. एंड लास्टली आई थिंक अनवर अली इज बाय फार द बेस्ट सेंटर बैक. यार हम प्रीमियर लीग में कहते हैं कि रियो फर्डिनेंड या वर्जिल वैन डाइक रोल्स रॉयस डिफेंडर्स है. इंडियन फुटबॉल के स्टैंडर्ड से आई थिंक Anwar Ali is that Rolls-Royce defender. So composed on the ball, last-ditch tackles, last-ditch clearances. एक गोल जो पहले कतर एक और गोल कर सकती थी, बट फॉर द लास्ट मिनट जो बिल्कुल अक्रॉस द गोल उन्होंने पास किया था, लास्ट मिनट अनवर ने टच किया था, अदरवाइज वो भी गोल होता. तो यार अनवर फॉर मी इज द बेस्ट करंट सेंटर बैक इन इंडिया, बोथ इन टर्म्स ऑफ हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटी एंड यस इवन डिफेंसिवली. आई थिंक उनकी मैच अवेयरनेस, उनकी गेम की रीडिंग आई थिंक इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स. एंड अगेन बाय फार द बेस्ट सेंटर बैक एज अ ओवरऑल पैकेज इन द इंडियन नेशनल टीम. तो यार ये सारी परफॉर्मेंसेस, इवन यार सुरेश और जैक्सन की परफॉर्मेंस आज बहुत बेटर थी. कंपोज लगे थे बॉल पे. सुरेश वाज प्रिटी गुड, बहुत हड़बड़ाहट नहीं करी उन्होंने. तो एक अच्छी परफॉर्मेंस दी आज सुरेश ने भी और जैक्सन ने भी. नाउ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट क्या चीज़ें इंप्रूव करने वाली है. अगेन तुम यार जब इन क्वालिफायर्स में होते हो, ऐसी बड़ी टीमों के अगेंस्ट होते हो, यू हैव टू टेक योर चांसेस. इंडिया हैड 2-3 क्लियर कट चांसेस अपार्ट फ्रॉम द गोल दैट छांगटे स्कोर्ड. आपका मनवीर सिंह का चांस हो गया फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में जो जय गुप्ता का चांस था, जो उनको इंजरी हो गई थी. तो यार दीज आर चांसेस दैट यू हैव टू टेक जब आप एक बहुत टॉप टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, या तुम एक नॉकआउट या वर्ल्ड कप क्वालिफायर टाइप गेम खेल रहे हो. तो यार इंडिया को वो चीज़ सुधारनी है. अदरवाइज हम जितने मर्जी अच्छा खेले, अगर हम अपने चांस नहीं ले रहे हैं, हमारी फिनिशिंग बिलो पार है,
तो हम कभी भी आगे क्वालिफाई नहीं करेंगे, हमेशा इन AFC कंपटीशन या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में स्ट्रगल होता रहेगा, ठीक है। एक और चीज़, हमारी फाइनल बॉल यार, हम लोग अच्छा इंटरप्ले कर लेते थे, अच्छी कई बार बॉल रोटेशन हो जाती, फाइनल पास में हमारा टच नहीं जाता था, या हम लंबी बॉल खेल लेते थे, या हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी, या हम गलत बॉल खेल देते थे। एटलीस्ट मेरे को 4-5 क्लियर कट याद आ रहे हैं, चाहे वो छांगटे का पास था, चाहे वो ब्रैंडन का पास था, जो इजी पासेस होने चाहिए थे, बट वी डिड नॉट मेक दोज पासेस। तो ये ऐसी चीज़ें हैं एज प्रोफेशनल फुटबॉलर्स, एज इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हमको करनी चाहिए। अगेन ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, बट until and unless again हम ये चीज़ें improve नहीं करेंगे, then there is no chance, for us to qualify for the World Cup 2030 2034 सब छोड़ दो, ठीक है। तो यार अगेन ये था ओवरऑल मैच का पिक्चर। कतर ने भी बहुत इजी चांसेस मिस करे हैं, चाहे वो कॉर्नर से वो गोल हो, चाहे वो एक बार लास्ट मिनट में उन्होंने जो विक्रम ने एक टैकल मारा था वो ऊपर से चली गई थी बॉल, तो कतर ने भी चांसेस मिस करे हैं, ठीक है। बट ऑन whatever happened in the match, India should have won the match. रेफरी ने वो सारी गेम पलट दी, एंड रेफरी कॉस्ट अस द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 3, एंड दैट इज द सैड रियलिटी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सबसे पहले जो मुझे लग रहा है 90-95% होगा, वी नीड टू फाइंड अ न्यू कोच। आई डोंट थिंक सो वील गेट एन इंडियन कोच, बट वी नीड टू फाइंड अ कोच जो इंडियन फुटबॉल की रियलिटी समझ सकता है, लिमिटेशन समझ सकता है, एंड एट द सेम टाइम इज द राइट मैन फॉर द जॉब। वेदर इट इज एन इंडियन कोच, जामिल खालिद प्रॉब्ली एक हो सकते हैं, कोई और भी बहुत भी कोचेस हैं जो शायद इवन द असिस्टेंट कोच कैन कम इन, बट लाइकलीहुड कम है। बट अगेन द आइडिया इज कि इंडियन फुटबॉल का लैंडस्केप, इंडियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर, इंडियन फुटबॉल की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होंगी ये सारी चीज़ें, कुछ फ़ायदा नहीं है। बिकॉज तुम इंटरनेशनल कोचेस लाते जाओगे, हर 2-3 साल बाद उनको रिप्लेस करते जाओगे विदाउट एनी रिजल्ट्स। नेक्स्ट थिंग, AFC 2027 में वी हैव टू पुट अप अ गुड शो। इन द मीन वाइल we have to focus on the grassroots, we have to focus on the youth teams, we have to focus on infrastructure development both from AIFF and from FSDLZ। मेरी ना यार कल्याण चौबे के साथ जब इंटरव्यू था, एंड वो अभी सैटरडे को लाइव हो जाएगा, मेरा जो कल्याण चौबे के साथ इंटरव्यू था उनमें उन्होंने ना बताया थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी वेरी ऑनेस्टली, एंड जो चीज़ आप लोगों को भी जब पता चलेगी तो आप समझोगे क्या क्या लिमिटेशंस हैं इंडियन फुटबॉल के स्ट्रक्चर में, जो शायद, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि AFF कर नहीं सकती, बट जो शायद AIFF को भी लिमिट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डू द थिंग्स दैट प्रॉब्ली इज राइट फॉर इंडियन फुटबॉल। बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, और ये रियलिटी है। FSDL के साथ 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। बट हाँ, गोइंग फॉरवर्ड द आइडिया इज दैट इंडियन फुटबॉल की बेटरमेंट होनी चाहिए, इंडियन फुटबॉल ग्रो होना चाहिए, नया कोच आएगा, नई सिस्टम आएंगी, ISL टीम्स हैव टू बी बेटर, more Indians have to play in key positions, and again it starts from the bottom, चाहे वो थर्ड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, players scoring goals, and someone like a David is that story. David from Mohammedan, who was in the squad for the qualifiers as well, उसी स्ट्रक्चर से है, सेकंड डिवीजन खेली, I League खेली, अब ISL खेलेंगे नेक्स्ट ईयर, and again that is those are the sort of players, and I genuinely hope David gets those chances in the Indian Super League next year. But this is what it is. Unfortunately, we lost the match because of the referee, but I'm very proud of the performance that we put in. The sad part is हम ये performances consistently नहीं करते हैं, and that is where we want to reach as the Indian football team. And yes, the goal is long. The goal is to play in the World Cup. The goal is to probably win the World Cup 20, 30, 40, 50 years down the line. But हाँ, the goal is to do better. And again, हमारी complaint as fans हमेशा तभी रहती है जब हम बेकार फुटबॉल खेलते हैं. Good performance, bad result, it's okay. It's better than shitty football and no results. So yes, this would be it. Let me know क्या लगता है आप लोगों को कमेंट्स में, क्या लगता है कौन कोच बन सकता है, क्या लगता है what is the way forward for Indian football, and subscribe to Football Unplugged. Again, कल्याण चौबे का इंटरव्यू आने वाला है, so you won't want to miss it. Thank you so much for tuning in. Have a great night ahead. Have a great morning जब भी आप देख रहे हो. And again,
Stay tuned. I hope Indian football only gets better from here.